नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकृपा कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। और ये आपका गॉस के प्रमेय का ही एक अनुप्रयोग ही है और ये पॉइंट 3 में आता है, ये तीसरे नंबर पे है। तो आज हम लोग यही पढ़ लेते हैं कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक अनंत लंबाई की चालक एक प्लेट ले लेते हैं। ये चालक प्लेट है जो अनंत लंबाई की है और इसकी कुछ परिमित मोटाई भी है, लघु मोटाई है, थोड़ा बहुत इसकी मोटाई है और ये आवेशित है। तो आवेशित है तो इसको हम चार्ज दिए, धन आवेशित है, धन धन, ये प्लस 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 प्लस, ये इस पे चार्ज है, ये आवेश है। ये आवेश पे है। और ध्यान रहे दोस्तों, अगर ये चालक है और इसमें कुछ मोटाई है तो जब भी इसमें आवेश देंगे तो आवेश बाहर बाहर ही रहता है, इसके अंदर आवेश बिल्कुल नहीं होता है। इसका ठीक आपको एक और एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे जो तार हैं, बिजली जो दौड़ाई जाती है, तो वो चूँकि तार जो होते हैं धातु के होते हैं, तो ये इसके जो आवेश हैं धातु के ऊपरी परत से ही दौड़ते हैं, इसके अंदर नहीं जाते हैं। तो यही कारण है कि कई मोटे मोटे तार नहीं हम लेते हैं, मोटे तार की जगह हम पतले पतले तारों को ले लेते हैं, तो जिससे कि सभी पतले पतले तारों से आवेश होकर के जाए। यदि हम कई पतलों की जगह तारों की जगह पे एक मोटा ले लेंगे तो सारे आवेश बाहर से ही जाएंगे, तार के ऊपर से ही जाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक मोटे तार की जगह पे कई पतले पतले तार इसी वजह से लिया जाता है, विद्युत धारा दौड़ाने के लिए, आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो आवेश हमने दिया वो आपके बाहरी सतह पे है, अंदर बिल्कुल आवेश नहीं है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ये हमारा जो ये समतल प्लेट है वो दो प्लेट की तरह है, एक 2 दूसरा 1, या इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कोई भी 1 कोई भी 2 हो सकता है, एकदम प्लेट की तरह हो जाएगा। बीच में ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है क्योंकि बीच में आवेश नहीं है। तो अब हम मान लेते हैं दोस्तों कि इसका इस प्लेट का जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व वो आपका छोटा सिग्मा है। आवेश का पृष्ठ घनत्व ये वाला छोटा सिग्मा है। अब दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, ये आप लोग जानते ही हैं कि एकांक क्षेत्रफल पे जितना आवेश की मात्रा संचित होती है वही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो इस तरह से ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है जो कि दोनों प्लेटों पे समान रूप से मिलेगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और ये पूरा सिस्टम हम वाय या निर्वात में रखे हुए हैं। तो वाय या निर्वात के लिए खड़े हो जाओ, वाय या निर्वात के लिए जो k का मान है वो 1 होता है, k का मान 1 ऑलरेडी होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब हम इस प्लेट के बाहर कोई बिंदु P लेते हैं, इसके बाहर ये P है और इस बिंदु पे P पर हमको वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के मान की गणना करनी है। अब हम इस प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको निकाल लेंगे और ये मानेंगे कि वो E1 है, E1। और इसी तरह से इस प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P पर ही मानेंगे वो E2 है, E2, E1 और E2। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि चादर 1 या प्लेट 1 भी कह सकते हैं के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 नाम देंगे। ये E1 बराबर हो जाएगा दोस्तों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से चादर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता आपकी E2 कहलाएगी। E2 बराबर ये सेम होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 ये दोनों ही प्लेटों से बिंदु P पर ही तीव्रताएं हैं, तो हम P पर परिणामी जो तीव्रता है उसको निकालेंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता E होगा, और E बराबर, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में है तो दोनों की परिणामी तीव्रताओं का योगफल हो जाएगा, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2। अब दोनों का मान रख देंगे दोस्तों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी E का जो मान है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिला। तो दोस्तों यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात और है, वो ये है कि इसमें न R दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दूरी न R है, और न ही क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है A। तो सीधी सी बात यह है कि जो चालक है रखा गया है, आवेशित है, तो इससे इसके दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि इसके चारों ओर आप कहीं भी चले जाओ, यहाँ 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 कहीं भी चले जाओ, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि दूरी से इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई अंतर नहीं हो रहा है। दूरी के होने का या न होने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात और है, ये हमने समतल प्लेट लिया है, बाई दफे इस प्लेट की जगह पे हम कोई गोलाकार ले लें, आकार का चालक हो या किसी भी आकार का चालक हो, तब भी इसके वैद्युत क्षेत्र पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका रीजन भी यही है कि क्योंकि न इसके दूरी से मतलब न इसके क्षेत्रफल से डिपेंड करता है, बस इसके क्षेत्रफल या दूरी के न डिपेंड करने से कोई भी आकार ले सकते हैं, और सभी प्रकार के आवेशों के लिए ये सत्य होगा। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एक खास बात और है, अगर हम धन आवेश के बजाय ऋण आवेश लें तो इसकी जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वो इसके लंबवत अगर प्लस है तो बाहर की ओर, और माइनस है तो अंदर की ओर होगी। अभी फिलहाल आप प्लस रखे हुए हैं, तो इसकी दिशा P जो है दोनों बाहर की ओर इस समय दिख रही है। तो यह है दोस्तों आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।